हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता यानी और ये सेकेंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो स्टडी विद सुचिता के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अगर दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीन क्या होता है कि गुणसूत्र पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण कर उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या कर रही है, प्रसारित कर रही है। उसी को क्या बोला जाता है, जीन बना बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि जीन किसकी बनी होती है तो जीन किसकी बनी होती है, डीएनए की बनी होती है। तो जैसे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं हम कि गुणसूत्र के अंदर अति सूक्ष्म यानी छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जा रही है। तो नेक्स्ट देखने से पहले हम जान लेते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 जोड़ी होती है और प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का यानी एक गुणसूत्र माता यानी अंडाणु से और दूसरा गुणसूत्र शुक्राणु यानी पिता से प्राप्त होती है। और नारियों में एक समान गुणसूत्र पाया जाता है, यानी एक्स एक्स गुणसूत्र नारियों में पाया जाता है और नर में क्या पाया जाता है, एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। यानी क्या हो गया, नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, नर में समान गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यदि शुक्राणु से एक्स गुणसूत्र का निषेचन होता है तो लड़की पैदा होती है। क्या होता है कि अगर शुक्राणु से एक्स गुणसूत्र का निषेचन होगा तो क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। अगर शुक्राणु से वाई गुणसूत्र का निषेचन होगा तो क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। यानी कि लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी फीमेल का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि इसकी लड़की पैदा हो गई तो घर से निकाल दो, इसको डिवोर्स दे दो। इसमें लड़कियों का गलती नहीं होता है, क्योंकि पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जब पुरुष का शुक्राणु से एक्स का निषेचन होगा तो लड़की पैदा होगी, अगर वाई का निषेचन होगा तो लड़का पैदा होगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, जिन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता मूलभूत इकाई है। यानी कि जीन क्या है, जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर होती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है कि ये किसी भी गुणसूत्र जो है ये वजन हो गया या आयु हो गया, इससे परिवर्तन नहीं होता है। और जीव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए एक अम्ल है जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और डीएनए में डिऑक्सी राइबोज होता है और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए में क्या होता है और आरएनए में क्या होता है, तो डीएनए में क्या हो गया, डिऑक्सी राइबोज हो गया और आरएनए में राइबोज शर्करा हो गया। तो अब हम एमसीक्यू कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, फ्रेडरिक मिशर, चार्ल्स डार्विन या डी थॉमस हंट मॉर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है, ए गुणसूत्र, बी जीन, सी डीएनए, डी केंद्रक। तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है, जीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाया जाता है, ए राइबोसोम्स द्वारा, बी प्लाज्मा द्वारा, सी क्रोमोसोम्स द्वारा या डी लाइसोसोम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रोमोसोम द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोजाइम क्या होता है, यानी राइबोजाइम
क्या होता है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो अभी हमने ऊपर किया था राइबोसोम क्या होता है, तो ये होता है राइबोसोम बी आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होता है? ए ग्लूकोज, बी फ्रैक्टोज, सी डीऑक्सीराइबोज, डी राइबोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया था? ए मेंडल ने, बी सुडन और बोवेरी ने, सी मुलर, डी वाल्डेयर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सुडन और वोवेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? ए 36, बी 46, सी 56, डी 26। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 46 जोड़ी 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन क्या होता है? ए एक्स एक्स, बी एक्स वाई, सी वाई, डी वाई। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा एक्स वाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? ए 21, बी 23, सी 22, डी 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 23 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायिक जनन, बी लैंगिक जनक, सी अलैंगिक जनन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी विज्ञान का जनक या पिता किसे माना जाता है? ए हरगोविंद खुराना, बी थॉमस हंट मॉर्गन, सी रॉबर्ट ब्राउन या डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, सी डीएनए और आरएनए और का हिस्टोन प्रोटीन का एक भाग है या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डीएनए का एक भाग है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स, बी पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई, सी पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, डी पुरुष का वाई और स्त्री का वाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना।